लेट गेहूं में किसान भाइयों जो मैंने समस्या आपको दिखाई थी कि देखिए यहाँ पर बालियाँ निकल रही हैं और अभी वहाँ पर पौधे छोटे हैं जिसमें नाइट्रोजन की कमी दिख रही थी। आज है 3 मार्च, तो 3 मार्च को मैं इसमें सिंचाई करने जो जा रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा सिंचाई करने जा रहा हूँ, यानी गहरी सिंचाई करूँगा। क्योंकि अगर पौधे बड़े हो जाते, पौधे गिरने का खतरा होता, तो मैं सिंचाई थोड़ा लेट करता या रात में करता और हल्की सिंचाई करता। लेकिन हल्की सिंचाई में क्या है कि बार बार सिंचाई करनी पड़ेगी, तो मैं इस टाइम पर जो है अभी मैं सिंचाई थोड़ा कर रहा हूँ, जो थोड़ा ज़्यादा पानी इसमें लगाऊंगा। और ज़्यादा पानी लगाने का मतलब ये फ़ायदा मिल जाएगा कि जब तक बालियाँ अच्छे से निकलेंगी तब तक खेत में नमी बनी रहेगी। चाहे तेज़ हवाएं इस तरीके से चल रही हों, तब भी हवा का प्रभाव गेहूं के खेत में नहीं पड़ने वाला है और सिंचाई से नमी काफ़ी समय तक बनी रहेगी, जो कि आगे हमें फ़ायदा मिलेगा कि आगे हमें सिंचाई बहुत जल्दी नहीं करनी पड़ेगी। अब चूँकि इसमें अभी तो पानी चल रहा है और चूहों की जो समस्या मैंने बताई थी, चूहे क्या है खेत में अभी बिल नहीं बनाए हैं। जो साइड में ये गन्ना लगा हुआ है, तो इस गन्ने में चूहे जो हैं वो घुस करके खा रहे हैं। तो पहले मैं सिंचाई कर दूंगा। सिंचाई करने के बाद जब मैं इंजन बंद करूंगा तो उसके बाद तुरंत मैं यूरिया डालने वाला हूं। अगर मैं अभी पहले यूरिया डाल देता तो इससे नुकसान क्या था कि जो पानी है वो बहाव के साथ ही यूरिया बहकर चली जाती। खेत समतल थोड़ा नहीं है, उधर जो रास्ता निकला हुआ उधर थोड़ा नीचे खेत है, तो यूरिया एक तरफ चली जाती और जो फ़ायदे के लिए मैं यूरिया डालने वाला हूँ शायद उसका पूरा फ़ायदा भी नहीं मिलता। तो अगर किसान भाइयों आपका भी गेहूं लेट बुआई किया है और इस तरीके से समस्या है, तो आप थोड़ी गहरी सिंचाई कर सकते हो। लेकिन समस्या इस तरीके की नहीं है, बाली निकलने वाली है या गबोड़ अवस्था में है, तो गबोड़ अवस्था में है तो सिंचाई आप भारी कर सकते हो, थोड़ा ज़्यादा पानी मेरी तरह लगा सकते हो। अगर गबोड़ अवस्था में नहीं है, बालियाँ निकल चुकी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बालियाँ निकल चुकी हैं, तो आपको हल्की सिंचाई करनी है। ख़ास तौर से जब तेज़ हवाएं चलती हैं और रात में सिंचाई करनी है, या हवा जब बंद हो तो उस टाइम पर सिंचाई करनी है। क्योंकि दिन में अगर सुबह सुबह सिंचाई कर दोगे तो सब शाम को हवा चलेगी या दोपहर के बाद में हवा चलेगी तो फसल गिर सकती है। अब इसमें किसान भाइयों जो 05234 है वो, क्योंकि यूरिया डाल रहा हूँ तो 05234 शायद मैं ना डाल पाऊँ, या डालेंगे तो भी दिखा दूँगा। लेकिन हाँ, बालियाँ निकलने के बाद बोरान मैं शायद डाल दूँ और 0050, तो ये चीज़ मैं डालने का प्रयास करूंगा। समस्या किसान भाइयों क्या आती है कि ये सब काम करना थोड़ा लास्ट में मुश्किल हो जाता है कि बार बार स्प्रे करना। जैसा कि यहाँ पर जो है बोरवेल चलेंगे तो मैं स्प्रे कर पाऊँगा, बोरवेल अगर नहीं चलते हैं तो इतनी दूर से पानी लाना काफ़ी मुश्किल होगा, तो काम कर पाना थोड़ा मुश्किल सा संभव होगा। उसके साथ साथ इधर देखिए, इधर जो है जिस खेत में सरसों लगी थी कटाई हो चुकी है और खेत भी जुताई हो चुका। तो मेरे भी खेत में अभी सरसों लगी है और 8 से 10 दिन में वो भी पककर तैयार हो जाएगी। उसकी मैं कटाई करके गन्ना बुआई करने वाला हूँ, गन्ना और उड़द से फसली बुआई करने वाला हूँ, तो वो काम ज़्यादा ज़रूरी हो जाएंगे। इसके साथ साथ चीनी मिल भी बंद होने वाला है, तो जो गन्ना बचा हुआ अभी है उसकी भी कटाई उटाई करके और उसको हटाना है। तो शायद इधर गेहूँ की जो फसल है इस पर इतना ध्यान ना जाए, तो इसीलिए मैं सिंचाई ये गहरी करके और उसके बाद थोड़ा बस यूरिया वगैरह डाल देना है और फिर चूहों के बचाव के लिए जो उपाय हैं वो कर देना है और फिर दूसरी खेती पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि गन्ना बुआई और ये सब चीज़ें जो होती हैं एक साथ काफ़ी करना रहेगा, तो उस पर थोड़ा मेरा फोकस अधिक रहेगा। अगर मैं इधर गेहूं पे ही केवल ध्यान देता हूं तो वो चीज़ें पीछे चली जाएंगी, क्योंकि गन्ना मेरा मुख्य खेती के रूप में गन्ने की ही खेती है। सेकंड ऑप्शन में अदर फसलें आती हैं, जैसे सरसों हो गया, गेहूं हो गया, जो भी फसलें लगाता हूं सेकंड ऑप्शन में आती हैं, तो इसलिए मुझे वो भी काम करना है। तो अगर आप का कोई सवाल है लेट गेहूं को लेकर के तो कमेंट में पूछिएगा, मैं उस पर जवाब देना संभव होगा तो जवाब दे दूंगा या वीडियो बना करके और डाल दूंगा, जिससे आपको हेल्प मिल सकेगी। बाकी किसान भाइयों, अब मैं बस यही 2 काम करने वाला हूं, बस सिंचाई करना है। सिंचाई करके जो ही मैं इंजन बंद करूंगा, इंजन बंद करने के बाद में
यूरिया डालने वाला हूँ। यूरिया आप देख सकते हो वहाँ पर रखी हुई जो बाल्टी रखी है, बाल्टी के पड़ोस में, तो यूरिया डाल देना है। यूरिया डालने के बाद बस खेत से निकल जाना है।